स्वप्न दोष की रामबाण दिनचर्या क्या है? ब्रह्मचर्य के मार्ग को आसान बना देंगी ये 2 PDENF ब्रह्मचर्य का सरल मार्ग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अभी इस जी के बुद्धा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। चलिए दोस्तों, अब आपको सबसे महत्वपूर्ण दिनचर्या जो हर किसी की होती है और होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। यदि आप अपनी दिनचर्या को ठीक बनाते हैं तो आप यह पूछना ही भूल जाएंगे कि स्वप्न दोष की रामबाण दवा क्या है। सुबह आपको उठ जाना चाहिए। जब आपका अभ्यास 4 बजे से 5 बजे का हो जाए तो आप 3:30 पर भी उठ सकते हैं। और गौतम बुद्ध इसके आगे बताया कि गौतम बुद्ध ने कहा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आत्मशोध और आत्मविकास के लिए सबसे अच्छा समय है। इस समय में उठने से आप को कई लाभ हो सकते हैं। 1. मानसिक शांति। सुबह के समय में उठने से आपको मानसिक शांति मिलती है। 2. आत्मविश्वास। सुबह के समय में उठने से आपको आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. ऊर्जा और स्वास्थ्य। सुबह के समय में उठने से आपको ऊर्जा और स्वास्थ्य मिलता है। 4. ध्यान और एकाग्रता। सुबह के समय में उठने से आपको ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। गौतम बुद्ध ने आगे कहा कि सुबह उठने के बाद आपको निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। 1. ध्यान। सुबह उठने के बाद 3 से 20 मिनट ध्यान करें। 2. योग। सुबह उठने के बाद योग करें। 3. प्राणायाम। सुबह उठने के बाद प्राणायाम करें। 4. स्वाध्याय। सुबह उठने के बाद स्वाध्याय करें। 5. प्रार्थना। सुबह उठने के बाद प्रार्थना करें। गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि आप अपनी दिनचर्या को ठीक बनाते हैं तो आप स्वप्न दोष जैसी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आपको अपने जीवन में संतुष्टि और शांति मिलेगी। और सुबह उठने पर आपको ताजा कुएं का नल का पानी पीना चाहिए या फिर मटके का पानी पीना चाहिए। और सर्दियों में भी आपको ताजा जमीन का ही पानी पीना चाहिए, क्योंकि वह खुद ही गर्म सा होता है। यदि आपको जमीन का ताजा पानी न मिले तो आप मटके के पानी को ही हल्का गुनगुना करके पी सकते हैं। पानी पीने के बाद शरीर को थोड़ा हिलाना डुलाना चाहिए, फिर शौच के लिए जाना चाहिए। शौच आदि के बाद में आपको व्यायाम और प्राणायाम के लिए तैयार हो जाना चाहिए। व्यायाम और प्राणायाम के लाभ के लिए आप मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने राम मूर्ति जी के व्यायाम से 1 घंटे का व्यायाम विधि को विस्तार से बताया है। व्यायाम आदि के 30 मिनट बाद आपको नहाना चाहिए। नहाने के लिए आप ताजे जल का ही प्रयोग करें। मैं तो सर्दियों में भी ठंडे पानी से ही नहाता हूं। ताजा जल नहीं है तो आप ठंडे पानी से भी नहा सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते आपके शरीर में इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाती है कि आप सर्दियों में भी ठंडे जल से स्नान कर सकें। और अभ्यास मुख्य है। नहाने के बाद अब बात आती है भोजन की। भोजन में आप जौ का, जवार का दलिया खा सकते हैं। सर्दियों में आप जौ, ज्वार में बाजरा मिलाकर इसका दलिया खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। गाजर की खीर, आटे का हलवा बनाकर भी आप सुबह खा सकते हैं। सुबह आप दही खा सकते हैं। रात को 9:30 तक आपको सोने की तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे 10 बजे तक आपको नींद आ जाए। जब आप सोने के लिए लेटते हैं तो उससे आधा घंटा पहले आप हल्का गुनगुना दूध पी सकते हैं। यह आपको बल देगा। और सोते हुए O3M का जाप करते हुए आप सो जाएं। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह यदि रात को पढ़ते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए गलत है। आपको रात को पढ़ने के बजाय सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं। रात को आप 8:30 तक सो जाइए और सुबह 2:30 या 3 बजे उठ जाइए। फिर कुछ देर ईश्वर का ध्यान कीजिए और फिर अपना पढ़ाई में लग जाइए। ऐसा करने से आपके शरीर में भी कमजोरी नहीं आएगी और ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा का भी आप लाभ ले पाएंगे। जैसे बाएं करवट आराम करने की छूट है, परंतु लंबे समय तक गहरी नींद में नहीं सोना है। उपाय नंबर 11। विवाहित अलग सोए। कई मैरिड कपल्स ने पूछा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पूजश कहते हैं कि विवाहित को यानी कि मैरिड कपल्स को अलग सोने की आदत डालनी चाहिए। एक ही बिस्तर पर सोना अवॉइड कर सकते हैं।
इससे अब ब्रह्म का पाप काफी मात्रा में सहज ही निर्मल हो जाता है। उपाय नंबर 12, बोर्ड लगाओ। सोते वक्त नजर के सामने अंधेरे में भी जिसके अक्षर चमक उठते हैं, ऐसी लिखाई वाला बोर्ड लगाकर ये 3 वाक्य उसमें लिख सकते हैं। वीर्य रक्षा ही मेरा जीवन है, वीर्य नाशी मेरी मौत है, नहीं नहीं गुरुदेव मुझे मना करते हैं। इन लाइंस के बार बार पठन से मन दृढ़ होता जाएगा और बुरी आदतें और स्वप्न दोष बंद हो जाएगा। परमात्मा गुरुदेव का मना करता हुआ और सब्र की पुकार करता हुआ चेहरा नजर के समक्ष ला सकते। पाप नहीं करूंगा, मारा जाऊंगा, कत्ल की पल बीत जाने देना, बीत जाने देना, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा। आदि ये आवाजें कान में पड़ती हो, ऐसी कल्पना नींद से जाग जाए तब करना है। उपाय नंबर 13, सोते समय महापुरुषों का स्मरण करना। सोने से पहले इस जगत में हो गए विशिष्ट कोटि के ब्रह्मचारी महापुरुषों को और उनके जीवन प्रसंगों को याद करने हैं, नजर के सामने लाकर खड़े करने हैं। स्थूल भद्र जी सुदर्शन, सेठ जम्बू कुमार विजय, सेठ विजया सेठानी, राजमती जी आदि को याद कर सकते हैं। नेमीनाथ दादा को याद कर सकते हैं। उन्हें सर झुकाकर हाथ जोड़कर हृदय से खूब भावपूर्वक नमस्कार करना है। प्रत्येक महापुरुष को अलग अलग याद करना है, प्रत्येक को अलग अलग भावपूर्ण नमस्कार करना है। प्रत्येक के समक्ष मांग करना है कि आपके जैसा ब्रह्मचर्य का बल आज की पूरी रात मुझे समय के अनुसार मोबाइल फोन सोने से 1 घंटे पहले ही दूर रखना आदि सॉल्यूशन जो हमने 27 एपिसोड में देखे थे वह भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिन शासन, जय महावीर प्राप्त कराना। बाकी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए जीके बुद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।